नमस्कार, मैं भारत प्रज्वल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन के। दीपोत्सव के बाजार में रौनक बनी हुई है। हर तरफ मां लक्ष्मी के स्वागत में चाक चौंध रोशनी सबको लुभा रही है। इसी के चलते कल धनतेरस पर इंदौर में जमकर खरीदार हुई। सूत्रों के मुताबिक इंदौर शहर का कारोबार 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। वाहन, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक और बर्तन बाजार में भीड़ रही। मोबाइल सेक्टर में 500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इस बार वाहन खरीदी में 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। उधर रतलाम में खबर है कि धनतेरस पर वहां सराफा बाजार में 20 करोड़ का कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को 1.82 लाख रुपए किलो बिकने वाली चांदी अब 1.64 लाख पर आ गई। वही 1.32 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बिकने वाला सोना 1.31 लाख पर आ गया। आज धूप चतुर्दशी है, उस पर माहौल के चलते बाजार में धूम मची। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय के शिकारीपारा वार्ड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने पहले अपनी बेटी की हत्या की, इसके बाद खुद ने भी फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि बेटी ने किसी तरह कमरे से भागकर अपनी जान बचाई। महिला के कांस्टेबल पति की पहले ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें, 37 वर्षीय मृतिका निकिता पाटोदी पिछले कुछ साल से मानसिक रूप से बीमार थी। शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात करीब 1 बजे उसने पहले अपने 13 वर्षीय बेटे रविंद्र पटौदी का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन बेटा किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग गया। इसके बाद निकिता ने अपने कमरे में सो रही 10 वर्षीय बेटी वैभवी को मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर शहर में एक तरफ दिवाली की धूम मची हुई है, तो दूसरी ओर विमेंस वर्ल्ड कप के लिए आज यहाँ चौके छक्कों की बौछार के बीच खेल प्रेमी झूमते दिखे। तो बता दें, इंदौर के उषा राजे स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मुकाबला होगा। महिला वर्ल्ड कप मुकाबलों का 20वां मैच आज इंदौर में होने जा रहा है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीमें इंग्लैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम को टॉप 4 में जगह बनाने के लिए आज इंग्लैंड पर जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले उषा राजे स्टेडियम में हुए 7 वनडे मैचों में भारत अजय रहा है। एनपीसीए के सचिव सुधीर असनानी ने बताया कि मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वैसे भी दीपोत्सव के चलते खूब आतिशबाजी हो रही है। इंदौर में फिर एक चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें घर में काम करने वाली नौकरानी ही हाथ साफ कर चलती बनी, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दबोच लिया। ये घटना है विजयनगर स्थित स्कीम नंबर 54 की। यहाँ रहने वाले 64 वर्षीय चंद्रशेखर पिता रामचंद्र विजयवर्गीय की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज किया था। उनके घर में नेहा नाम की महिला का काम करने के लिए रखा हुआ था, जो पिछले हफ्ते भर से उनके मकान पर साफ सफाई का काम करती है। 16 अक्टूबर को फरियादी घर के बाहर थे। घर पर उनकी पत्नी प्रीति और भाई चंद्रप्रकाश उनकी पत्नी और बेटी थे। दोपहर 11 बजे नेहा घर पर साफ सफाई का काम करने आई और दोपहर 2:30 बजे काम करके वापस चली गई। जब पत्नी ने अलमारी खोली तो चोरी का पता चला। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से नौकरानी तक पहुंची और उसे चोरी का माल बरामद कर लिया। मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विरासत को सहेजने के लिए 21 से 22 अक्टूबर को सभी जिलों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जाए। इन आयोजन में मंत्री, सांसद, विधायक, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हो। स्थानीय स्तर पर सक्रिय सांस्कृतिक मंडलों को शामिल करते हुए कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाए। इंदौर में पुलिस ने किन्नरों से अवैध वसूली और उत्पीड़न के मामले में 3 आरोपियों को राजा हाशमी, अक्षय कुमारी और पंकज जैन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। ये आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इनकी सूचना देने वाले का इनाम गोपनीय रखा जाएगा। इससे पहले सपना हाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि किन्नरों से लंबे समय से अवैध वसूली की जा रही थी और उन्हें धमकाया जा रहा था। इसके बाद ही उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने किन्नरों को धमकाकर पैसे वसूलते थे और विरोध करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते थे। कुछ दिन पूर्व नंदालपुरा, जो कि थाना पंडरीनाथ के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक घटना हुई थी, जिसमें कि 24 जो किन्नर समाज के लोगों के द्वारा फिनाइल पी लिया गया था। उनको एडमिट कराया गया था और उसके बाद फिर उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके जो धरोहर की राशि है उसको लेकर के सपना हाजी और उनके द्वारा मारपीट की गई थी आरोपियों के द्वारा, और उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिसकी वजह से इनके द्वारा स्टेप उठाया गया था। तो फिलहाल इसमें थाना पंडरीनाथ में इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया था 4 आरोपियों के खिलाफ एवं अन्य के खिलाफ। 4 जो आरोपी थे, जिसमें एक सपना हाजी थी और 3 एक अक्षय कुमायूं था और तीसरा पंकज जैन था और चौथा राजा हाशमी था। इसमें सपना हाजी को गिरफ्तार किया जाकर जेल भेज दिया गया था। इन तीनों आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगी हुई थी और लगातार कोशिश कर रही हैं। राजा हाशमी जबलपुर का रहने वाला है, तो लगातार कोशिश की जा रही है, टीमें दबिश दे रही हैं। अभी इन्हीं की गिरफ्तारी करने के लिए जो डीसीपी जोन 4 आनंद कलादगी सर के द्वारा इन पर गिरफ्तारी पर प्रत्येक व्यक्ति पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम किया गया है। पंकज जैन पर 10,000 रुपये का इनाम, अक्षय कुमायूं पर 10,000 का इनाम और तीसरा जो राजा हाशमी, उस पर भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। कुल 30,000 का इनाम घोषित किया गया है और इनकी गिरफ्तारी की जो सूचना देगा उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।